अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमारा ये जो दाखिला बाकी रह गया था, आज हम वो दाखिला कंप्लीट करेंगे। हमने 1200 रुपये की सारी एंट्री कर ली थी। अभी हम हवाले की एंट्री करने जा रहे हैं। तो हवाले में हमारा पहला हवाला विजय लक्ष्मण नव नफा नुकसान प्रमाण पेढ़ी पागली में मूल्यांकन। चलो अभी पागली काटेंगे। नवा नफा नुकसान का प्रमाण का हम कुछ काम नहीं है, हम पागली काटेंगे। तो पागली की एंट्री यहाँ पर जो पार्टनर पागली देने वाला है, किसे मिलने वाली है पागली? सिद्धि को। तो एस नाम लिखाते हैं। एस को कितनी पागली मिलने वाली है? सारी पागली कौन देगा? दोनों मिलकर सारी पागली देंगे। तो ये जो एक पार्टनर है एस, तो एक पार्टनर मिलकर दोनों को पागली देने वाला है। वो पार्टनर का नाम है विराट, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी सभी को पागली देने वाली है। दो पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है निवृत्त हो रहा है उसे भी नुकसान हो रहा है, और जो पार्टनर कारोबार में है उसे भी नुकसान हो रहा है। हमने लास्ट टाइम यहाँ पर सारी गिनती कर ली थी। तो एक टोटल पागड़ी है धंधे में 60,000, ठीक है। उसमें से हमने निकाला था यहाँ पर कुछ 18,000 रुपये देगा लक्ष्मी देवी, एक लेगी विजय को एक हिस्सा मिलेगा 6,000 का, और दूसरा हिस्सा मिलेगा सिद्धि को 12,000 का। इस तरह की पागड़ी यहाँ पर लक्ष्मी को देनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर पूंजी खाते में एंट्री करेंगे। एक हिस्सा मिलेगा यहाँ पर 6,000 का हिस्सा एस का मूली खाते में। यहाँ पर लक्ष्मी सत्य मूली खाते में पैसा देने वाली है 6,000, और एक को हिस्सा मिलेगा 12,000 का। यहाँ पर लक्ष्मी जो है उसके खाते में से पैसा जाएगा, किसके खाते में जाने वाला है? विराट के खाते में जमा और सिद्धि के खाते में जमा। तो जो विराट और सिद्धि है इन दोनों को पागड़ी मिलेगी, और पागड़ी कौन देगा? लक्ष्मी देगी। तो सामने वाले को हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी एक एंट्री होगी। एक नाम यहाँ पर दोनों खाते में, लक्ष्मी के खाते में 6,000 और एक खाते में 12,000। ये किसको देने वाले? 6,000। सामने वाले का नाम लिखेंगे विराट ना मूली खाते। क्योंकि कारोबार के खुद ही पार्टनर आपस में ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं, तो इनके पूंजी खाते में ही एंट्री होगी। और यहाँ पर एस ना मूली खाते, एस को कितने रुपये मिलेंगे? सिद्धि को 12,000। तो इसके खाते में उधार हो जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों के खाते में जमा हो जाएंगे। और नाम हम सामने वाले का लिखते हैं खाता वही में। 11वीं में चैप्टर में मैंने सिखाया था कि नाम खाते सामने वाले का नाम खाते में लिखा जाता है। अब इसके बाद का हवाला नंबर रोकाणों का हवाला हमने पहले कर लिया था। रोकाणों का हवाला हो गया है। देवादार का घर का हवाला भी हो गया है। चौपड़े दशा में स्टॉक की कीमत, स्टॉक का हवाला भी हमारा दोनों तरफ हो गया है। उसके बाद चौपड़े कामदार बर्तन में दावा 7,000 का दावा मंजूर, कामदार बर्तन का दावा भी हो गया। सिद्धि ने 12,000 रोकड़ा चुका था। सिद्धि को 12,000 नकद देने वाले हैं, तो हमारे पास से नकद जाएगी एस ना मूली खाते। एस को चुकाने पड़ेंगे ना, सिद्धि को 12,000 नकद में चुकाने पड़ेंगे। और यहाँ पे सिद्धि के पूंजी खाते में यहाँ पर जमा बाजू का लिखा है, यहाँ पर उधार बाजू लिखेंगे रोकड़ खाते। एस का पूंजी खाते में 12,000। अब सारे खाते बंद हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नफा निकालेंगे। नफा नहीं आएगा, यहाँ पर लग रहा है 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर 9,000 की एंट्री है और यहाँ पर सिर्फ 3,000 की एंट्री है। इसका मतलब धंधे में खोट हुई है। चलो इसका हिस्सा कितना था? 5/3/2। 6,000 की खोट को 5/3/2 में तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर 9 एक का हिस्सा आएगा। हम हिस्से निकाल लेते हैं। 9,000 की खोट को 5/9, एक का हिस्सा आएगा 5,000, दूसरे का 6,000 की खोट है, तो 6,000 की खोट को 5/9, तो एक का हिस्सा आएगा 5/10 है। 6,000 × 5/10
3000, एक का हिस्सा है 3000, दूसरे का हिस्सा है 1800 और तीसरे का हिस्सा है 1200। इतनी खोट कारोबार में हो गई है। ये खोट हम उधार बाजू पर लेके जाएंगे। मुनाफा होता है तो हम जमा बाजू पर लेके जाते हैं। दोबारा तस्कीस में के खाते में अगर खोट होती है तो हम उधार बाजू पर लेके जाते हैं। 3000, 1800 और 1200 की खोट। अब हमको यहाँ पर बाकी निकालनी है। 85,000, 90,000, 96,000। 96,000 में से यहाँ पर 3,000 माइनस, तो बाकी निकलेगी यहाँ पर 93,000। बाकी आगे ले गए 93,000। एक का खाता बंद। अब दूसरे का खाता 64, 566, 67,000। 67,000 में से 1200 और 1800, 3,000 और 9,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 758,000। बाकी निकलेगी यहाँ पर 1800, 1200, 64, 66 में से 6, 7, 8, 9, 9,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 58,000। कैसे में करते हैं हम लोग। अच्छा ये 12,000 है। 12 नीचे 18, 67,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 1,800, तो 47,200 की एंट्री यहाँ पर बचेगी। इसकी बाकी दोनों की बाकी अब मिला के लिख देंगे सेम, दोनों का टोटल सेम। अब इसके बाद यहाँ पर बचा 71, 72, 73, 74, 75 और 85,000 की बाकी में से यहाँ पर 40,000 और 12,000, 52,1200 माइनस 85,000 में से यहाँ पर 40,000, 1200 और 12,000 माइनस करेंगे तो सिद्धि की लोन आएगी कितनी। एसनी लोन खाते यहाँ पर लिखेंगे एसनी लोन खाते। सिद्धि को जो पैसा है वो बाकी के तौर पर नहीं देंगे। सिद्धि का पैसा हम उसे यहाँ पर दे देंगे 31,800। अब यहाँ पर जगह नहीं है, टोटल के सामने आपको नहीं लिखना है। आपको टोटल के सामने नहीं लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा था। आपको टोटल के सामने उसकी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बाकी कितनी आई है पूंजी की, वो सारी बाकी यहाँ पर विराट 93,000 यहाँ पर लिख देंगे। लक्ष्मी की बाकी आई है 47,200, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे 0, 2, 7, 8, 9, 10 और ये 14, 1,40,200। और एस की लोन कितनी आई उसकी 31,800। इसकी लोन आई है 31,800। अब यहाँ पर ये खाता भी बंद कर देंगे हम लोग। बाकी आगे ले गए 36,000 में से 12,000 माइनस तो बचेगा 24,000 और ये 24,000 रोकड़ खाता करके हमको यहाँ पर लिखना है 24,000। यहाँ पर ये दोनों खाते का टोटल हो जाएगा। अभी ये दाखला हमारा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट दाखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा दाखला करूँगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम यहाँ पर जया ममता स्मृति वाला चैप्टर शुरू करने दाखला शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला दाखला अभी हमने खत्म किया। यहाँ पर मैंने खाते भी बना लिए। अभी यहाँ पर मैंने अभी इससे पहले वाला दाखला यहाँ पर खत्म किया है। उसका टोटल उसका हमने पाका सरवैया तक के सारे टोटल भी कर दिए। अभी यहाँ पर नया दाखला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जया ममता ने स्मृति बे पंचमांश 5 दशांश और 1 दशांश भागे नफा इसका भागीदार। सबसे पहले तो हम इसका सही भाग निकालेंगे। 2 के छेद में 5, 5 के तकसीम में 10 और 1 के तकसीम में 10। इसके छेद सरखे करने के लिए इसको हमको 10 का 10, 10 का 10, 5 10, तो इसको हमको कितना हिस्सा आएगा, इसको इसके साथ ज़र्ब करेंगे। 2 4, 1 1
5 का 5 और 1 का 1। इस तरह का इनका प्रमाण निकल गया। इस ऐसा हमें इसलिए निकालना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर दोनों तीनों के छेद सरखेले नहीं, ये दो के छेद दशांश है लेकिन इसके छेद में 5 है, इसके तकसीम में 5 है। पहले हमको इसको छेद सरखे करने पड़ेंगे। ये 5 रहेगा, ये 1 रहेगा, लेकिन इसको 2 से ज़ब्त करेंगे तो इनका हिस्सा कितना आ जाएगा 4/5/1। નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે 31/3/2016 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું કર્યું નીચે મુજબ હતું। लेनदार की एंट्री दी हुई है। आज हम लोग क्या करेंगे, लाभ का प्रमाण त्याग का प्रमाण निकाल के फटाफट एंट्री करते जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा देर ना हो। लेनदार सामान्य अनामत जया ममता स्मृति चालू खाता दिया हुआ है, गालखात अनामत दी हुई है, पाघड़ी मकान मशीन दिया हुआ है, यंत्र दिए हुए हैं, रोकाण स्टॉक देवादार स्मृति ने लोन चालू खातु स्मृति। अच्छा, तो यहाँ पर पूंजी खाते की एंट्री में सिर्फ बाकी पूंजी दी हुई है और यहाँ पर चालू खाते दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर चालू खाता बनाएंगे। चालू खाते की बाकी दी हुई होती है तब हमको चालू खाता बनाना होता है और पूंजी खाते की बाकी की पूंजी हमको सिर्फ यहाँ पर लिख देनी होती है। ये हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पर भाड़ू चूकवવાનું बाकी 4000 છે, રોકાણ પર વ્યાજ 2500 મળવાનું બાકી છે, રોકાણો 35000 માં વેચી દીધા, રોકાણો પર सूद मिलना बाकी है। कितना सूद मिलना बाकी है 2500, जो हम पुनः मूल्यांकन यानी दोबारा 10 के खाते में जमा बाजू पर लिखेंगे। रोकाणो 35000 में वेची दीधा। पेढ़ी की पाघड़ी 2 लाख नक्की करवामां आवी। यहाँ पर पेढ़ी की पाघड़ी दी हुई है 2 लाख। चलो हमको यहाँ पर इसका प्रमाण मिल गया है 4/5/1। पाघड़ी कितनी है 2 लाख। निवृत्त कौन हो रहा है, निवृत्त स्मृति हो रही है। एक पार्टनर का नाम है जया ममता और स्मृति, तो ये स्मृति निवृत्त हो रही है। इसको कितनी पाघड़ी मिलनी चाहिए 20,000 की पाघड़ी इसको मिलनी चाहिए। किस तरह मिलेगी अब वो हम निकालेंगे। यहाँ पर भविष्य में नफा नुकसान जमा जया और ममता 1/1 का सरखे हिस्से में लाभ का प्रमाण ढूंढने के लिए ये नया भाग है, ये पुराना भाग है, ठीक है। नया भाग 1 के तकसीम में 2, पुराना भाग 4 के तकसीम में 5 10। तो हम अब लाभ का प्रमाण निकालेंगे। 5 का 5 -4 तो 1 के तकसीम में आएगा 10। अब दूसरे का हिस्सा 1 के तकसीम में 10, ये है हमारा जया, जया भाग देगी और ये ममता भाग देगी। 5 के तकसीम में 10, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आएगा 5 -5 के तकसीम में 10 तो ये आएगा 0। इसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। एक हिस्सा, ये जो हिस्सा 1 दशांश का पूरा हिस्सा पाघड़ी कौन देगी, एक ही पाघड़ी देगी। वो पाघड़ी 20,000 की पूरी नाम क्या है जया, जया 20,000 की पूरी पाघड़ी दे देगी, ठीक है। अब ये गिनती जो भी करती हूँ मैं समझाने के लिए, ये सब आपको बुक में करनी होती है। अधर से एंट्री समझ में नहीं आएगी, जब आप गिनती समझोगे तभी आपको एंट्री समझ में आएगी। तो मैं जो भी एंट्री कराती हूँ वो आपको बुक में करनी है। अब यहाँ पर हमने पाघड़ी निकाली है, 20,000 की पाघड़ी देनी है। कौन देगा, सिर्फ जया देगी और कोई नहीं देगा। बस इतना हो गया। अब हम सीधे दाखले की शुरुआत करेंगे। लेनदार, देखो हमारा सिर्फ भाड़े में हवाला है, नकद रोकाण का हवाला है और कोई हवाले भी नहीं है, तो ये दाखला भी काफ़ी छोटा है। अब हम यहाँ पर एक के बाद एक एंट्री करते जाएंगे। स्टार्ट करेंगे लेनदार से। लेनदार की बाकी दी हुई है 90,000। लेनदारों की बाकी दी हुई है 90,000। सामान्य अनामत को तकसीम करेंगे। यहाँ पर सामान्य अनामत को तकसीम करेंगे। सामान्य अनामत की बाकी दी हुई है 70,000। बाकी के लिए हम पहले जगह छोड़ देंगे। सामान्य अनामत को तकसीम करेंगे 4/5/1 के हिस्से में तकसीम करेंगे। 70,000 को 4 के तकसीम में 10, 70,000 को 5 के तकसीम में 10, 70,000 को 1 के तकसीम में 10। 7 चौक 28,000, 7 पचाम 35,000 और 7 एका 7,000।
पहले बाकी के लिए जगह छोड़ देंगे हम। बाकी आगे लाए, 2 की उधार बाकी है और एक की उधार बाकी है, 2 की जमा बाकी है, तो बाकी के लिए जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम सामान्य अनामत से स्टार्ट करेंगे एंट्रीज। 28,000 28,000, उसके बाद 35,000, उसके बाद है 7,000। ये हमारी सामान्य अनामत की एंट्री तकसीम हो गई है। उसके बाद है पूंजी खाता। पूंजी खाता हम लोग सीधी पूंजी यहाँ पर लिखेंगे। पूंजी 2 लाख, दूसरे की पूंजी है 1 लाख, जब यहाँ पर हमारे को बाकी मिलेगी ना, उसकी बाकी हमको यहाँ पर लिख देनी है। नहीं, बाकी तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये एंट्री हो गई 2 लाख और 1 लाख जया की और ममता की, ठीक है। स्मृति की बाकी, स्मृति की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाई उसको तो लोन देनी है, लोन लेके वो चला जाएगा, इसलिए हम लोग स्मृति की एंट्री यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे एंट्री करेंगे। इसके एंट्री के अंदर चालू खाते की बाकी लिखनी है, जो जमा बाकी है उसे जमा बाजू पर। तो जया के हम बाकी यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाते की 2 लाख और ममता की बाकी लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी दी हुई है स्मृति की पूंजी। स्मृति की पूंजी दी हुई है यहाँ पर। स्मृति की पूंजी हम यहाँ पर लिखेंगे। स्मृति की पूंजी लिखकर उसमें से जो भी चालू खाते की एंट्री होगी वो माइनस करनी होगी तो माइनस कर देंगे और प्लस करनी होगी तो प्लस कर देंगे और स्मृति की लोन करके हम बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हमने पूंजी खाता नहीं बनाया है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। पूंजी खाता बनाया होता तो हम पूंजी खाते में एंट्री करते, पूंजी खाता नहीं बनाया इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। अब ये जो हम पहले पूंजी खाता बनाते थे उसके अंदर हम बाकी लिखते थे, उसमें से उधार बाकी माइनस करते थे, स्मृति की लोन करके यहाँ पर लेके आते थे। अब हमने यहाँ पर पूंजी खाता नहीं बनाया, इसलिए हम यहाँ पर पूंजी खाते की एंट्री पूंजी देवा बाजू पर स्मृति की लोन में से एंट्री करेंगे, बाकी लिखेंगे, उसमें से जो भी प्लस माइनस होगा वो करके लोन के हिसाब से बाहर निकालेंगे। चालू खाता, चालू खाते की बाकी 28,000 और 14,000 दी हुई है। 28,000 और 14,000। अब बचा है स्मृति की बाकी नहीं दी हुई है। गालखा दनामत दी हुई है 10,000। गालखा दनामत का कोई हवाला नहीं है यहाँ पर, तो गालखा दनामत हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे। गालखा दनामत का कोई हवाला नहीं है यहाँ पर कि ये बचा है पैसा मिला है, ऐसा कोई हवाला नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। पागड़ी को तकसीम करना है, 30,000 को तकसीम करना है। ये 0 0 कट हो जाएगा। 4 ताली 12,000, 5 ताली 15,000 और 3 का 3,000। चलो अब यहाँ पर पागड़ी को तकसीम करना है। 12,000, 15,000 और 3,000। आगे मकान में भी कोई हवाला नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे। 2,62,000 या 52,000, 82,000। मकान 2,82,000। मशीन 1,45,000। यंत्र 1,45,000। उसके बाद है रोकाणों में हवाला है। रोकाण 35,000 में बेची दीदा। रोकाण पे हमको मुनाफा हुआ है। कितना मुनाफा हुआ है ये इजाफा हम यहाँ पर लिखेंगे। रोकाण में 2,000 का मुनाफा हुआ, ये 2,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। रोकाण चले गए हमारे, तो हमारे को मिलकत मिली। रोकाण हमारे गए, पैसे आए हमारे पास, तो हम बैंक के खाते में लिखेंगे। बैंक के खाते की कोई बाकी नहीं है, नकद के खाते की कोई बाकी नहीं दी हुई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोकाण कितना आया है। 35,000 का पैसा आया है, तो उधर बाजू पर लिखेंगे। रोकड़ खाते की कोई बाकी नहीं दी हुई, इसलिए हम यहाँ पर बाकी नहीं लिखेंगे। आगे स्टॉक 20,000। स्टॉक में कोई हवाला है, स्टॉक में कोई हवाला नहीं है, तो स्टॉक हम सीधे सीधा लिख देंगे यहाँ पर। स्टॉक 20,000। अब इसके बाद स्टॉक के हवाले के बाद देवादार हमारे 50,000 के दिए हुए हैं,
देवादार में भी कोई हवाला नहीं है, देवादार 50,000। इसके बाद स्मृति ने लोन, स्मृति ने तो लोन भी ली थी और चालू खाता स्मृति की बाकी दी हुई है 10,000, 10,000 स्मृति के खाते की बाकी। अभी स्मृति की लोन, अब स्मृति की लोन, स्मृति को जो हमने लोन दी थी उसकी एंट्री भी करनी है यहाँ पर। 30,000 की लोन दी थी यहाँ पर, उसके खाते में उधार बाजू पर एंट्री होगी स्मृति की लोन 30,000। अब पार्टनर कारोबार में से जा रही है, उसको तो पैसा चुकाना पड़ेगा, हमारे पास से लोन ली थी तो अगर उसने हमें लोन दी हुई होती तो पूंजी देवा बाजू पर यहाँ पर एंट्री होती, वो हमारा कर्ज होता। लेकिन हमने उसे लोन दी है तो उसकी एंट्री मिलकर लेना आ जाएगा, लेना बाजू पर है, क्योंकि वो उधार बाजू पर है तो हमने उसको दिया हुआ होगा, लेना होगा उसके पास से। अगर उधार जमा बाजू पर यहाँ पर एंट्री होती तो वो हमारा लेने का कर्ज होता, तो उसकी एंट्री अब वो हमारा हमको लेना पड़ेगा ना, इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पर उधार बाजू पर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी एंट्री हमारी हो गई। अब हवाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो हवाला नंबर 1, भाड़ू चुकवવાનું बाकी। भाड़ा चुकाना बाकी 4,000। ये हमारा कर्जा है, इससे हमारे पैसे में कमी आएगी, तो भाड़ा चुकाना बाकी 4,000 हम यहाँ पर उधार बाजू पर लिखेंगे। ये हमारे लिए कर्ज है, तो पूंजी देवा बाजू पर भाड़ू चुकवવાનું बाकी 4,000। नेक्स्ट, रोकाणों पर ब्याज મળવાનું बाकी। रोकाणों का ब्याज 2500। ये हमारा लेना बाजू पर लिखेंगे। अब इसके बाद पेड़ी की पागड़ी, पागड़ी की एंट्री करेंगे। पागड़ी 20,000 रुपये से मिलने वाली है, लेके जाएगा 20,000 जमा। कौन देगा इसे? जया देगी, जीना मुड़ी खाते। अब इसके खाते में हम उधार करेंगे, इसे देने वाली है, सामने वाले का नाम लिखेंगे। नाम क्या है? स्मृति नाम, एस ना मुड़ी खाते। ठीक है, हो गया। और कुछ? बस सारे हवाले हो गए। पुनः मूल्यांकन खाते का नफा ले जाना बाकी है। अब यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं है, तो सीधी एंट्री हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। रोकाणों की बाकी, यहाँ पर नकद कितना? 35,000 नकद में बेच दिया हमने। 4,000, 2,000, 2500, 2500 यहाँ पर आया है 4500 और यहाँ पर आया है 2,000। तो 500 का मुनाफा 3 पार्टनर्स के बीच में बटेगा। पार्टनर का नाम है जया, ममता और स्मृति। 500 का मुनाफा बचेगा, एक को मिलेगा 200, एक को मिलेगा 250 और एक को मिलेगा 50। 200, 250 और 50। आप लोगों को कैलसी में करना हो तो आप लोग कैलसी में भी कर सकते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते नफा 200, 250 और 50 सब एंट्रीज हो गई है। अब सिर्फ बाकी निकालने बाकी है, जो हम निकाल लेंगे अभी। 28,000, 28 दूनी 56,000, 56,200 में से 20,000, 30,000, 32,000 माइनस 56,200 में से 32,000 माइनस, तो 24,200 चालू खाते की बाकी आएगी। चौपन हजार 200। इसकी बाकी चालू खाते की 26,000 है। अभी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर होते तो मुझे बोल देते। इसकी बाकी यहाँ पर दी हुई है 26,000 और टोटल हो रहा है 54,200। अब इसमें से ये रकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी कितनी आएगी? बाकी आगे ले गए 20, 30, 32,000 माइनस करेंगे तो इसकी बाकी आएगी 22,200।
ये बाकी हमको चालू खाते की यहाँ पर लेके आनी है। चालू खाते की बाकी यहाँ पर उधार बाजू की बाकी हमको यहाँ पर लेके आनी है पूंजी बाजू पर। थोड़ा ऊपर साइड भी कर लेते हैं हम लोग। ये टोटल बाहर आ जाएगा 3 लाख, सारा टोटल हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर चालू खाते की बाकी, ये हमारे जायदाद हमारी चालू खाते की एक की बाकी दी हुई है 22,200। अब हमको दूसरे की बाकी निकालनी है। 14,000 14,000 प्लस 35,000 प्लस 250 माइनस 15,000, तो इसकी बाकी आएगी 34,250। अब ये 34,250 की बाकी भी हमको यहाँ पर लिख देनी है 34,250। टोटल कितना आएगा 0, 5, 4, 6 और ये 5, 56,450। अब ये जो है ये तो रिटायर होने वाला है, हमको तो इसको तो लोन देनी है। इसका खाता लग रहा है ऐसा कि माइनस में जाने वाला है, क्योंकि इसने देवे ज्यादा कर लिए। टोटल आ रहा है इसका 43,000 और इसका उधार बाजू का टोटल है 27,050 27,050 15,950 से तो ये खुद में जा रहा है। बाकी अरे सॉरी एस ना मूवी खाते इसकी थोड़ी बाकी आएगी, ये तो रिटायर हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे एस ना मूवी खाते। ये बाकी नहीं देगा, इसके मूडी खाते में अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये उधार बाकी है तो हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। इतना पैसा तो हम इसके पास से वसूल करेंगे। खोट में गया है ये, चालू खाते में इसको तो खोट हुई है। एक तो इसने लोन ली है 30,000 की, सबसे ज्यादा घाटा तो इसे यहीं पर हुआ है। ऊपर से इसके कारोबार में इतनी पूंजी भी नहीं है और उसकी उधार बाकी है, यहाँ पर उधार बाकी है तो इसका उधार बाजू का टोटल ज्यादा है, जमा बाजू का टोटल कम है। तो कारोबार में ये वैसे भी खोट में था, तो अब यहाँ पर इसकी रकम माइनस हो जाएगी। 90,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7,450। इतनी रकम उसको लोन के हिसाब से मिलेगी। चलो अभी आपको ये दोनों कॉलम का टोटल कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाख की इनकी पूंजी है, उसके बाद स्मृति की लोन भी है, उसके बाद इनकी बाकी दी हुई है 56,450। फिर उसके बाद है लेनदार की बाकी है 90,000, खाते नामत दी हुई है, चुकाना बाकी भाड़ा, ये सबका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,34,500। तो आपका टोटल कितना आएगा 5,34,500 दोनों का टोटल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में दूसरा दाखला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।